Hello everyone. Today we are starting our new chapter number 15, probability. In our previous module we have completed exercise 14.3, that is bar graph and histogram of uniform width, and exercise number 14.4 is deleted from your syllabus, that is mean, median and mode of ungrouped data. Now this chapter probability you have done in class 8th and class 7th also. Some definitions are here. First definition is probability. Probability is a quantitative measure of certainty. किसी certainty का quantitative measure probability होता है. Like in our everyday life, when we are not sure of happening an event, then we use the word probability, chances, etc. For example, it will probably rain today. तो यहाँ पर क्या है, इट विल प्रोबेबिलिटी रेन टुडे में दिस सेंटेंस, मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इज इट मे रेन और मे नॉट रेन टुडे. मीन्स यहाँ पे जो आपका है अनसर्टेनिटी अबाउट द अकरेंस ऑफ द इवेंट है. ठीक है, तो द अनसर्टेनिटी ऑफ दिस वर्ड इज मेजर्ड न्यूमेरिकली बाय मीन्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. Now second definition is experiment, a job which produces some outcomes, means an operation which can produce some well defined outcomes. एक ऐसा जॉब जो प्रोड्यूस करता है कुछ आउटकम्स को. मीन्स अगर आपने एक डाई थ्रो की तो उससे आपके पास में कुछ सर्टेन आउटकम्स आएंगे, तो वो आपका एक्सपेरिमेंट कहलाता है. ट्रायल, परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रायल. Means a trial is an action which result in one or several outcome. ट्रायल एक एक्शन होता है जिसके रिजल्ट में हमको क्या मिलता है, वन और सेवरल आउटकम्स मिलते हैं. बहुत सारे आउटकम्स भी मिल सकते हैं, वन आउटकम भी मिल सकता है. फॉर एग्जाम्पल, थ्रो ऑफ अ डाई इज अ ट्रायल एंड गेटिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 आर पॉसिबल आउटकम्स. नाउ नेक्स्ट इज इवेंट. The group of outcomes denoted by capital letter of English alphabets like A, B, E, etc. जनरली इसको हम E से डिनोट करते हैं इवेंट को. The group of outcomes denoted by capital letter, ये इवेंट क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ आउटकम्स होते हैं ऑफ द एक्सपेरिमेंट. किसी भी एक्सपेरिमेंट के ग्रुप ऑफ आउटकम्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन इज़ एन एक्सपेरिमेंट एंड गेटिंग अ टेल इज़ एन इवेंट विथ आउटकम टेल. किसी भी कॉइन को हमने जब टॉस किया तो वो तो आपका हो गया एक्सपेरिमेंट. एंड गेटिंग अ टेल इज़ एन इवेंट, कोई उसमें हमको जब टेल मिल रहा है या हेड मिल रहा है तो वो आपका क्या हो जाता है, इवेंट हो जाता है. नाउ देन द नेक्स्ट वन इज़ द एम्पिरिकल और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, दैट इज़ कॉल्ड PE. ई का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. तो ये आपका PE है. द एम्पेरिकल और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी PE ऑफ एन इवेंट इज़ गिवन बाय, दिस इज़ योर फॉर्मूला. द फॉर्मूला इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच E हैज़ हैपन्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच E हैज़ हैपन्ड. मीन्स आप यहाँ पे क्लास 7th 8th में इसको क्या बोलते थे, नंबर ऑफ ट्रायल इन विच E हैज़ हैपन्ड. इसको आप कहते थे फेवरेबल आउटकम्स. FO अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इज TO. तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला ऑल्सो. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू FO अपॉन TO. नाउ देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1. 0 and 1 आर इंक्लूडेड. प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 and 1. 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा. एंड इम्पॉसिबल इवेंट, इवेंट विच नेवर हैपन, जो इवेंट कभी भी नहीं होता है वो आपका इम्पॉसिबल इवेंट होता है. मीन्स जब आपका PE इक्वल्स टू 0 आता है, तो व्हेन PE इक्वल्स टू 0 देन दिस इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट. एंड सर्टेन इवेंट, इवेंट विच डेफिनेटली हैपन, तो व्हेन PE इक्वल्स टू 1, जब PE आपका 1 होता है इसका मतलब वो सर्टेन इवेंट होता है, मतलब डेफिनेट इवेंट होता है. ठीक है. एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज़ 1. वही सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होती है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज़ 0. इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, अभी अभी मैंने बताई थी है, PE इक्वल्स टू 0.
द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज़ a number PE such that 0 is less than and equals to PE and less than and equals to 1. मीन्स अभी बताया था आपको ऊपर कि PE is always lies between 0 and 1. तो PE आपका ये जो आपका PE है तो 0 is less than PE. किसी भी प्रोबेबिलिटी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होती है एंड 0 इज़ ऑलवेज लेस देन द प्रोबेबिलिटी होता है. एंड व्हेन PE इक्वल्स टू 0 तो कौन सा इवेंट हो गया, ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया. एंड व्हेन PE इज़ लेस देन 1 तो ये आपका PE लेस देन 1 है तो ये 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी होती है. एंड व्हेन PE इक्वल्स टू 1, जब आपका PE इक्वल्स टू 1 होता है, ये इक्वल्स टू 1 होगा तो आपका श्योर इवेंट होता है. नाउ एक्सरसाइज 15.1. In a cricket match, a batswoman hits a boundary 6 times out of 30 balls she plays. Find the probability that she did not hit a boundary. ठीक है, अब आपके पास में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है, 30 है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट इन द फर्स्ट लाइन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स शी प्लेड इक्वल्स टू 30 एंड इन द सेकेंड लाइन बाउंड्री शी हिट्स नंबर ऑफ टाइम्स द बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री इक्वल्स टू 6. अब आपको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री. तो डिड नॉट हिट अ बाउंड्री के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है उसमें से हिट ऑफ द बाउंड्री आपको क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो नंबर ऑफ टाइम दैट द बैट्सवुमन डज नॉट हिट अ बाउंड्री इक्वल्स टू 30 - 6 24. देन यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी. तो PE इक्वल्स टू, यू कैन राइट दिस फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम. This 30 is your total number of outcome and this is your 6 is your this 24 is your favorable outcome. So 24 upon 30 you can cancel it by table of 6, you will get 4 upon 5. Now second question, 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded. Total number of families you have 1500. With 2 children were selected randomly. Now number of girls in a family. जब 2 number of girls मतलब 2 girls हैं 475 families में, 1 girl है 814 families में and 0 girl है 211 families में. ठीक है. Now compute the probability of a family chosen at random having 2 girls, 1 girl and no girl. आपको 3 parts करने हैं इसमें. First part probability ऑफ एन इवेंट मतलब PE1 यू विल राइट. ठीक है. तो अब यहाँ पे आपका पहले तो 2 गर्ल्स का फेवरेबल आउटकम फाइंड करना पड़ेगा. तो आपका 2 गर्ल्स कितनी फैमिलीज़ में हैं, 2 गर्ल्स हैं 475 फैमिलीज़ में. तो ये आपका हो जाएगा FO अपॉन TO मीन्स 475 अपॉन 1500. 1 गर्ल यू कैन कैंसिल इट एंड 1 गर्ल है आपका 814 फैमिलीज़ में. तो PE2 आपका कितना हो जाएगा, 814 अपॉन 1500. ठीक है. नाउ देन नो गर्ल मतलब 211 फैमिलीज़ में नो गर्ल है, 211 अपॉन 1500 ये आपका PE3 हो जाएगा. ठीक है. अब ये जो जिसमें कैंसिलेशन हो रहा है यू कैन कैंसिल इट. नाउ हियर इज द सॉल्यूशन एंड ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी इज़ 1. जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ होती है उन सब का सम कितना होता है, 1 होता है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज 1500. डायरेक्टली यू कैन राइट, नो नीड टू ऐड बिकॉज इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज 1500. देन फर्स्ट पार्ट नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल्स, दिस इज़ योर FO 475 एंड P1 की जगह यू कैन राइट PE1 ऑफ फैमिलीज हैज़ 2 गर्ल्स. तो ये FO अपॉन TO 475 अपॉन 1500. व्हेन यू विल कैंसिल यू विल गेट 19 अपॉन 60. देन दिस इज़ द सेकेंड पार्ट एंड दिस इज़ द थर्ड पार्ट. नाउ अब सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ करनी है. तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ के लिए हियर इट इज़ रिटर्न द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट, सेकेंड इवेंट एंड थर्ड इवेंट. ठीक है. आप यहाँ पे जिसमें ये नीचे फिर यू हैव टू टेक द LCM. अब यहाँ पे हमारे पास में जो फर्स्ट वाला पार्ट था, फर्स्ट वाला पार्ट प्रोबेबिलिटी है हमारी 19 अपॉन 60. तो 19 अपॉन 60 की जगह इफ़ वी विल टेक 475 अपॉन 1500
and here if we will take 814 upon 1500 and third 211 upon 1500, then we will take the LCM. This will be easier for us for to solve this sum. तो जब आप इनको ऐड करोगे तो आपका 1500 upon 1500 आएगा, and when you will cancel it you will get 1. So therefore the sum of all these probability is 1. Now question number 3. In a particular section of class 9, 40 students were asked about the months of their birth and the following graph was prepared for the data so obtained. So total number of students कितने? 40 students है total, and this is the graph. Find the probability that a student of class was born in August. तो अगस्त वाला ग्राफ आपको देखना है. अगस्त में आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? 6 है. तो probability you can find easily. फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल आउटकम 6 आ गया एंड टोटल 40 है. कैंसिल इट 3 अपॉन 20. सॉल्यूशन आई हैव गिवन हियर. यू कैन राइट द स्टेटमेंट लाइन्स फ्रॉम हियर. नंबर ऑफ स्टूडेंट in the number of students born in the month of August, total number of students, then probability. The formula of probability you can write in short, FO upon TO. This is your FO and this is your TO. Now question number 4. 3 coins are tossed simultaneously 200 times. Total number of time कितने टाइम टॉस हुआ coin? 200 times with the following frequencies of different outcome. 3 heads 23 times आए, 2 heads 72 times आए, 1 head 77 times, no head 28 times. If the 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 head coming up. तो 2 head coming up में 2 head का फेवरेबल आउटकम कितना है? ये 72. तो फेवरेबल आउटकम 72 हो गया एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपका 200 टाइम हो गया. 200 टाइम्स ये टॉस हो रहा है क्वेश्चन में. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 72 अपॉन 200 एंड यू कैन कैंसिल इट. Here it is given 72 upon 200. When you will cancel it, you get 9 upon 25. Now question number 5. Now question number 5 you have to do very carefully. An organization selected 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family. The information gathered is listed in the table below. ये आपको टेबल गिवन है. ये मंथली इनकम है और ये व्हीकल पर फैमिली में 0 व्हीकल है. लेस देन 7000 जिनकी इनकम है उनमें 0 व्हीकल है. 10 के यहाँ पे व्हीकल नहीं है. ठीक है. एंड 1 के यहाँ 0 व्हीकल है 10 फैमिलीज़ में. 1 व्हीकल है 160 फैमिलीज़ में. 2 व्हीकल्स है 25 फैमिलीज़ में एंड अबाउट 2 व्हीकल्स हैं 0 फैमिलीज़ में. अब जब किसी की सैलरी 7000 to 10,000 रुपीज़ हैं तो उसमें 0 व्हीकल है 0 फैमिली में. 1 व्हीकल है 305 फैमिलीज़ में. 2 व्हीकल है 27 फैमिलीज़ में. अबाउट 2 है 2 फैमिलीज़ में. तो ये आपको पहले तो टेबल केयरफुली रीड करना है. सपोज अ फैमिली चोजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ फैमिली चोजन फर्स्ट पार्ट अर्निंग ₹10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स. अब आपको यहाँ पे टेबल में से चेक करना है. टोटल नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ इन द क्वेश्चन इट इज़ गिवन 2400. टोटल नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ हैं आपकी. देन फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड करना है अर्निंग 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल. तो 10,000 to 13,000 वाला टेबल ये रहा. ठीक है. अब इसमें ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल. अब इसमें 2 व्हीकल वाली लाइन ये है. ये 10,000 to 13,000 वाला बॉक्स है एंड इसमें 2 व्हीकल वाली लाइन ये है. मीन्स आपका 29 मीन्स 29 फैमिलीज़ के पास में 2 व्हीकल्स हैं जिनकी अर्निंग 10,000 to 13,000 पर मंथ है. तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए इसका? 29 अपॉन 2400. ठीक है. नाउ देन नेक्स्ट, अर्निंग ₹16,000 और मोर पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल. 16,000 एंड मोर वाला ये बॉक्स है आपका एंड ओनिंग 1 व्हीकल आपका ये वाला बॉक्स है. तो इस बॉक्स में देखना है सेकंड वाले में 579 फैमिलीज़ हैं. तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 579 अपॉन 2400. ठीक है.
Now next one, third part, earning less than rupees 7,000 per month and does not own any vehicle. does not own any vehicle का मतलब जिनकी फैमिलीज में ज़ीरो व्हीकल्स हैं, मतलब व्हीकल है ही नहीं. तो लेस देन 7,000 वाला, दिस बॉक्स इज लेस देन 7,000, एंड ज़ीरो व्हीकल वाला ये रहा, आपकी 10 फैमिलीज हैं ज़ीरो व्हीकल वाली. तो 10/2400 ये आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगी. व्हेन यू विल कैंसिल इट, तो you will get 1/240. Then part number 4, earning rupees 13,000 to 16,000 per month and owning more than 2 vehicles. अब ये रहा 13,000 to 16,000 and more than 2 vehicles. तो ये about 2 वाला है, ये more than 2 vehicles मतलब ये वाला कॉलम फोर्थ वाला. तो 25 फैमिलीज हो गए. तो 25/2400 you can cancel this. एंड फिफ्थ पार्ट, ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल. 1 व्हीकल से ज़्यादा जिनके पास में नहीं है, मतलब या तो ज़ीरो व्हीकल वाले या फिर 1 व्हीकल वाले. अब ये फिफ्थ पार्ट आपको केयरफुली करना है, ज़ीरो व्हीकल या 1 व्हीकल वाले. तो ये ज़ीरो व्हीकल वाली जितनी फैमिलीज़ हैं, 10 + 0 + 1 + 2 + 1, एंड 1 व्हीकल वाली जितनी फैमिलीज़ हैं, 160 + 305 + 535 + 469 + 579. मीन्स ये सारा ये जो 10 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, ये 10 नंबर्स आपको क्या करना है, ऐड करना है. तो आपके पास में फेवरेबल आउटकम आएगा इस फिफ्थ पार्ट का, ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, और उनको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2400. तो here it is given number of total families. No need to do this adding because it is given in the question. Total number of families surveyed is 2400. Directly you can write. Then first part is done for you. Second part, third part I have explained. Fourth part I have explained, and fifth part. For the fifth part you have to add all the families who don't have any vehicle and who have 1 vehicle. मीन्स आपको 5 इसके कॉलम्स और 5 इसके बॉक्सेस सबको ऐड करना है. तो ये आपको सबका 1 ऐड किया तो 2062 आया. तो प्रोबेबिलिटी कैसे आ जाएगी, 2062/2400, एंड व्हेन यू विल कैंसिल इट यू विल गेट 1031/1200. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 is simple, you can do yourself, and question number 7 also. Question number 8. Question number 8 is the distance in kilometer of 40 engineers from their residence to their place of work were found as follows. The data is given to you, and now it is given what is the empirical probability that an engineer lives. First part, less than 7 kilometer from her place of work. ठीक है. Now numbers are given, the data is given to you. You can write this question from the book. The data is not written properly here, so you can write this from your book. Okay, now first part is less than 7 kilometer from her place of works. How many total number of engineers? First of all you will write total number of engineers equals to 40. ठीक है. नंबर ऑफ इंजीनियर्स लिविंग लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ वर्क. तो जो आपको डेटा गिवन है, इस डेटा में से जब आप लेस देन 7 वाले नंबर्स काउंट करोगे तो लेस देन 7 वाले नंबर्स आपके पास में आएंगे यहाँ पे 9. ठीक है. तो ये आपका नंबर ऑफ इंजीनियर्स लिविंग लेस देन 7 किलोमीटर ऑफ देयर प्लेस इज़ 9. तो जब प्रोबेबिलिटी करेंगे तो ये आपका फेवरेबल का आउटकम हो गया, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गया. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल्स टू FO/TO 9/40. दिस विल बी योर आंसर. देन सेकेंड पार्ट इज मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क. मोर देन एंड इक्वल टू मतलब उसमें आपको 7 भी लेना है. फर्स्ट वाले पार्ट में आपको क्या करना था, 7 नहीं लेना था. लेस देन 7 किलोमीटर मतलब 0 से लेके 6 किलोमीटर तक वाले काउंट करने थे. एंड नाउ सेकंड पार्ट में मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर मतलब 7 और 7 से ज़्यादा वाले आपको काउंट करने, जितना भी डेटा गिवन है. ठीक है. तो जब आप इन डेटा को काउंट करोगे तो आपका आएगा
या काउंट भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप काउंट करोगे तो आपका 31 आएगा, और काउंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 to 6 वाले हमने फाइंड कर लिए। 9 इंजीनियर्स हैं जो 0 to 6 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं, ठीक है ना। अब आपके पास में क्या है, 7 और मोर देन 7 है, तो बाकी बचे हुए जितना भी डेटा है वो सारा 7 और मोर देन 7 में आ जाएगा। मीन्स टोटल 40 इंजीनियर्स हैं, उसमें से 9 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 31। तो या तो काउंट कर लो और या फिर माइनस कर लो। 40 - 9 = 31, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 31/40। एंड थर्ड पार्ट इज़ नंबर ऑफ इंजीनियर लिविंग विद इन ½ किलोमीटर ऑफ हर प्लेस ऑफ वर्क। तो ½ किलोमीटर के एरिया में कोई भी नहीं रहता है। व्हेन यू विल सी द डेटा, ½ किलोमीटर में कोई भी नहीं है, या तो 0 किलोमीटर या तो 3 किलोमीटर है। द लीस्ट नंबर इज़, आई थिंक द लीस्ट नंबर इज़ 2 ईयर। तो मीन्स 2 किलोमीटर एरिया से स्टार्ट है इंजीनियर्स का लीव करना। तो यहाँ पे आपके पास में ½ किलोमीटर में कोई भी नहीं है, तो आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा। जो फेवरेबल आउटकम आएगा वो आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो उसका प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, PE3। ये थर्ड पार्ट है इसलिए E3 लगाया। PE3 = ये आपका आ जाएगा 0। मतलब ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया आपका। जब आपकी प्रोबेबिलिटी 0 आ जाती है तो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाता है। Now 11 number is simple. I think you can do it yourself. Question number 12. Question number after question number 8, 9 and 10 are activity. We are not doing here. 11 I think you can do yourself, and 12 number is also simple. You can solve it yourself. Using the table, find the probability of the concentration of sulfur dioxide in the interval of 0.12 to 0.16। ये रहा आपका दिस वन इज़ 0.12 to 0.16। ये 2 फ्रीक्वेंसी है, तो 2 टोटल आपका 30 है। तो easily you can get the answer। 13 is also simple। 13 number, it is given here। Use this table to determine the probability that a student of this class selected at random has blood group AB ब्लड ग्रुप ये रहा आपका 3, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका 30 है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/30 मीन्स 1/10। तो दिस विल बी योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 8 and 9, 10 are in activity, and question 11 to 13 this you will do in your copy, and write the definitions also in your copy. In the definition, the last 3-4 points are important. This can come in MCQs also, कि when PE = 0, then which event is this? So you will write in fill-up form, it can come, or in MCQ form it can come. So you can write it is impossible event when PE = 0, and when PE = 1, it is sure event. Sure event when PE = 1, and impossible event when PE = 0, and probability always lies between 0 and 1. Okay, so these sums you have to do in your copy and submit this work on Chinar app. 9 Sukhoi and Tejas will submit on Wednesday, and 9 Jaguar and Mirage will submit on Friday. Thank you.